मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर आने वाली सूर्य नगरी एक्सप्रेस सोमवार तड़के 3:30 बजे हादसे का शिकार हो गई। सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 3 डिब्बे तो पलट भी गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में ज्यादा जनहानि नहीं हुई। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए और उन सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। बांगड़ अस्पताल पाली में 26 यात्रियों का उपचार चल रहा है। घायल यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए 16 यात्रियों को 25-25 हजार रुपए राशि और एक गंभीर रूप से घायल यात्री को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पलटने से 12 ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। दूसरी बड़ी खबर और हैरान कर देने वाली खबर, प्यार अंधा और बहरा होता है। यह आपने अब तक सुना और फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन सिरोही जिले में एक सास और दामाद की अनोखी लव स्टोरी का एक मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई अचंभित है। इस दौरान न तो उम्र की सीमाओं का ध्यान रखा गया और न ही रिश्तों की मर्यादा बाधा बन पाई। दरअसल ऐसा ही मामला सिरोही से अनादरा थाना क्षेत्र के सियाकरा गांव में देखने को मिला। यहां पर करीब 40 साल की सास को अपने 27 साल के दामाद से प्यार हो गया और प्यार परवान चढ़ा तो सास और दामाद दोनों घर से फरार हो गए। मामला 30 दिसंबर का बताया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है, 40 वर्षीय सास एक बेटे और 3 बेटियों की मां है और सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और अब सास अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। इससे पहले जवाई ने अपने ससुर के साथ शराब पार्टी भी की और उसे नशे में धुत कर दिया और फिर जवाई अपनी प्रेमिका सास को लेकर फरार हो गया। ससुर को जब होश आया तो पत्नी और दामाद की हरकत को देखकर वह हैरान रह गया और मामला पुलिस को सौंपा। अब ससुर की शिकायत पर दोनों की तलाश की जा रही है। एक और बड़ी खबर, सिक्कर शहर में चाइनीज माजे से एक व्यापारी का गला कटने का मामला सामने आया है। व्यापारी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान परशुराम पार्क के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल व्यापारी का सिक्कर के एसके हॉस्पिटल में इलाज जारी है। व्यापारी के गले में 7 टांके आए हैं। देखिए, सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी पतंगबाजी का मौसम है। चाइनीज माजे पर भले ही बैन हो, लेकिन धड़ल्ले से चाइनीज माजा बिक रहा है। प्रशासन गहरी नींद में है और चाइनीज माजा लोगों को जख्मी कर रहा है। ऐसे समय में बच्चों और बाइक चलाने वालों को जरा सावधान रहना होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिले की मांग लगातार तेज हो रही है। सिक्कर जिले के नीमका थाना में सोमवार को नीमका थाना को जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में छावनी स्थित कपिल कुंज से पद यात्रा शुरू हुई। जिला बनाने की मांग को लेकर यात्रा 9 जनवरी को जयपुर पहुंचेगी, जहां सीएम को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर ने 5 जनवरी तक अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, करौली, सिक्कर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर जिलों में शीतलहर और अति शीतलहर चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में सुबह शाम तेज सर्दी के कारण पाला पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुबह शाम इन शहरों में आने वाले दिनों में सर्दी से बचने के लिए विशेष इंतजाम करने की सलाह दी है। चलिए सोने और चांदी के भाव भी जान लेते हैं। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार सोमवार को चांदी की कीमत 70,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं सोने की कीमत 100 रुपए बढ़कर 56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें, जिससे आभूषण या फिर गहने बनाए जाते हैं, इस प्रकार के सोने यानी कि 22 कैरेट सोने की कीमत 53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रही और 18 कैरेट सोना जो इससे भी हल्का होता है, इसकी कीमत 46,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। अगली बड़ी खबर, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान आ रही है। यहाँ वह नवनिर्मित संविधान पार्क का उद्घाटन करेगी। राष्ट्रपति माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेगी। इसके साथ ही वह पाली के जम्बूरी में भी शिरकत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान दौरे पर रहेगी। मुर्मू 3 जनवरी को सेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंचेगी। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून योजना यानी कि मनरेगा में 1 जनवरी 2023 से काम करने वाले मजदूरों के लिए डिजिटल हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है।
यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मनरेगा में भी बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। लोगों की घर बैठे ही हाजिरियां लगती रहती है। यह योजना काफी अच्छी है, लेकिन बुरी बात यह भी है जहां चाहे वहां गड्ढे खुदवा दिए जाते हैं, चाहे पानी इकट्ठा हो या न हो। इसमें भ्रष्टाचार का मामला यहां तक फैल गया था कि लोग घर बैठे बैठे अपनी हाजिरी लगवा रहे थे। नोटबंदी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है। अब 5000 रुपए के इनाम वाली खबर पर आते हैं। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ा बड़ा अपडेट। दोनों मास्टरमाइंड की सूचना देने पर 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की सूचना देने पर 5-5 हजार रुपए का इनाम देने की सरकार ने घोषणा की है। उदयपुर एसपी ने मामलों में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों पर इनाम की घोषणा की है। फरार चल रहे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित। दोनों के बारे में जानकारी देने वालों को यह इनाम दिया जाएगा। यह दोनों ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।